हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 68 दिवाली स्पेशल लेके। इस एपिसोड को मैंने एक्चुअली सीरियल वाइज क्रम वाइज ही रिलीज करना था क्योंकि मैंने अभी तक एपिसोड 62 तक रिलीज किए हैं और बाकी मेरे पास बने हुए तैयार हैं। मैं हर तीसरे चौथे दिन रिलीज करता हूं, लेकिन ये कि दिवाली आ रही है, कल दिवाली है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक स्पेशल दिवाली का के टाइम पे एपिसोड बना के आपको रिलीज करूं और सिंपली आप लोगों को सबसे पहले तो आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग दिवाली मनाते हैं, जो नहीं भी मनाते हैं, उनके लिए भी तो अपने छुट्टियों के सीजन को आप जरूर एंजॉय कीजिए। तो मौसम भी वहां पे अभी इतना सर्दी वाला शायद नहीं होगा। मैं यहाँ पर बैठा हुआ तो सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूँ, सिर्फ विजुअलाइज ही कर सकता हूँ कि वहां पे इस वक्त क्या धूम, क्या चमक दमक, क्या मार्केटें सजी होंगी वहां पे। तो उसको मैं बहुत मिस करता हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम दिवाली नहीं मनाते, लेकिन जो एसेंस दिवाली का, जो मजा दिवाली का इंडिया में है दोस्तों, वो बाहर तो कहीं हो ही नहीं सकता। एक हमारे मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल देखने वाले हैं मिस्टर मुकेश काले, उन्होंने मुझे ये दिवाली का कार्ड बना के भेजा है। ये उन्होंने खुद ही फोटोशॉप में बनाया है। बड़ा अच्छा एक प्रयास है, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दिवाली के दिन याद किया। और ऐसे ही मुझको और भी लोग हैं, मिस्टर नरेश भारद्वाज जी, इन्होंने भी मुझको दिवाली की मुबारक भेजी। तो नरेश जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और अब आते हैं आज के एक दो सवालों के ऊपर। और ये एक ट्यूटोरियल, जैसे आप देखिए, लड़की को मैंने एक पिंजरे में बंद कर दिया है, तो ये भी हम एक पिंजरा बनाएंगे, उसमें ये लड़की को बंद करेंगे। आप चाहे तो लड़की को बंद कीजिए, लड़के को बंद कीजिए, अपने दुश्मनों को बंद कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। तो ये आज पिंजरा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवालों के जवाब। और मिस्टर मुकेश काले जी ने मुझसे ये भी पूछा है कि क्या यूट्यूब से ये मेरे सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स डाउनलोड कर सकते हैं? जी हुजूर, आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। वो इसीलिए बनाए हैं कि आप लोगों को जब जी चाहे आप सारे के सारे डाउनलोड कर लीजिए। और इन्होंने शर्तें पूछी हैं, तो उसमें कोई शर्त, कोई टर्म्स, कोई कंडीशंस नहीं है। और खर्चे के बारे में पूछा है, तो अगेन काले साहब, दे आर एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू टू डाउनलोड। आप जब मर्जी इसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको कोई खर्चा नहीं है। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि क्या जब मैं वीडियो ट्यूटोरियल्स अपलोड करता हूं तो क्या मुझे कोई खर्चा पड़ता है? मुकेश काले जी, मुझे भी कोई खर्चा नहीं पड़ता, सिर्फ टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन वीडियो ट्यूटोरियल्स को अपलोड करने के लिए कोई खर्चा नहीं लगता। एक दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जो कॉपीराइट इमेजेस हैं, कि जो फोटोज हैं उनके बारे में उनका कॉपीराइट मेरे पास होना चाहिए। अगर कॉपीराइट नहीं है तो मैं उनको पूरा क्रेडिट दूं जिनकी ये फोटोज हैं। तो ये कुछ सवाल थे। और एक है हमारे दीपक संघर्ष जी, ने मुझे पहले भी एक बार ईमेल भेजी थी। दीपक जी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ईमेल में जवाब वापस दे दिया था, लेकिन आपने कहा कि आपको जवाब नहीं मिला, तो मैं दोबारा समझाता हूँ। ये इनकी फोटोज हैं, ये इनकी अपनी ही फोटो है। इन्होंने कहा है कि ये इन्होंने सेल फोन से फोटो खींची है। दूसरी फोटो इनकी धर्मपत्नी जी की है, वो भी इन्होंने कोई पॉइंट एंड शूट कैमरे से खींची हुई है। तो ये चाहते हैं इन फोटो को बड़ा कितना किया जा सकता है। दीपक जी, अनफॉर्चुनेटली इन फोटोज में ज्यादा पिक्सल इंफॉर्मेशन नहीं है। ये देखिए, अभी ये 100% मैग्निफिकेशन पे है। अगर मैं इसको 200 पे ले आऊं तो अब ये देखिए, जिसको इंडिया में आप पिक्सल फटना बोलते हैं या जिसको पिक्सलेट होना बोलते हैं, तो ये देखिए सब कुछ ब्लर होता जा रहा है, पिक्सल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। इन कैमरे में इतना दम नहीं है कि इन फोटो को हम ज्यादा बड़ा कर सकें। ज्यादा तो क्या, बिल्कुल बड़ा भी नहीं कर सकते हैं। अगर मैं वापस आपकी फोटो पे आऊं तो ये देखिए, आपकी फोटो का भी वही हाल है। तो अगर आपने सेल फोन यूज करना है तो कम से कम वो सेल फोन यूज कीजिए जिसका कैमरा कम से कम 8 मेगापिक्सल का हो। उससे छोटे कैमरे का देखने में फोटो स्क्रीन पे बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन प्रिंटिंग अच्छी नहीं होगी। स्पेशली सेल फोन के कैमरे की बात कर रहा हूं मैं। तो माफ कीजिएगा साहब, इस मामले में मैं कोई ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी, लेकिन आगे से थोड़े से ज्यादा पिक्सल्स वाले कैमरे का इस्तेमाल कीजिएगा। और एक मेरे देखने वाली हैं जी, रश्मि पोरवाल जी, उन्होंने मुझे ये फोटो भेजी थी। उन्होंने इस फोटो को एक्सट्रैक्ट भी किया है। क्या कुछ और किया जा सकता है? रश्मि जी, 3-4 बातें एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत जरूरी है। पहली बात तो सब्जेक्ट को जितने भी प्लेन बैकग्राउंड पे खड़ा किया जाए उतना ही एक्सट्रैक्शन इजी है। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो फर्श ग्रे है, चारपाई पे ये नीला कपड़ा पड़ा हुआ है, दोनों तरफ ब्राउन कलर की वॉल पे पेंटिंग है। ये मेरे ख्याल से ग्रे कलर का इलेक्ट्रिक बॉक्स है जिसके बिजली में सारे सर्किट ब्रेकर्स होंगे। ऊपर पीला रंग है। और सबसे तंग करने वाली बात यह है, जो इनके साथ साथ ये जो आपने कैमरे को वर्टिकल करके फोटो खींची है तो उसकी वो शेडो फ्लैश की आई है। तो अगर आपको पास ऐसा बैकग्राउंड ना मिले जो एक सार हो, आप चाहती तो इसी ये जो नीला कपड़ा पड़ा है या जो साड़ी पड़ी है या कोई भी पर्दा है, इसी को अगर आप पर्दा बना लेती तो ये नीला और गोल्ड और ऑरेंज का कॉन्ट्रास्ट बड़ा अच्छा बनता और बड़ी इजीली एक्सट्रैक्शन हो जाती। लेकिन फिर भी आपने जो एक्सट्रैक्शन की है वो अपने आप में बहुत अच्छी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो अब चलते हैं आज के ट्यूटोरियल पर। ये हम पिंजरा बनाते हैं, पिंजरा बना के इस लड़की को इसमें कैद करेंगे। मैं नए सिरे शुरू हो जाता हूँ, पहले इसको तो डिलीट ही कर दूं। और ये वो लड़की की फोटो थी जो मैंने एक्सट्रैक्शन के बाद, ये देखिए, ये मैंने खींची थी और एक्सट्रैक्शन के बाद मैंने ये फोटो का सिलेक्शन बना के रखा हुआ है। तो इसको हम बाद में आएंगे। पिंजरा बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, उस पैटर्न से फिर हम पिंजरा बनाएंगे। तो सबसे पहले आप न्यू फाइल खोलिए, विड्थ आप 20 बाई 20 पिक्सल्स की कर दीजिए, रेजोल्यूशन 72 ठीक है,
बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कीजिए और फाइल खोलिए। ये देखिए बहुत बारीक सा आपको दिखाई नहीं देगा 100% पे, ये 1600% पे जाके कहीं। अब सबसे पहले हम इसका सेंटर्स ढूंढ लेते हैं। मूव टूल सेलेक्ट करके अगर यहाँ से अगर आप ड्रैग करेंगे अंदर तो ये देखिए गाइड आ जाती है। ये गाइड अपने आप सेंटर में स्नैप हो जाएगी। फोरग्राउंड कलर काला रखिए, ब्रश टूल चुनिए, हार्डनेस 100% और साइज इसका आप करीबन 3। जितना बड़ा ब्रश का साइज रखेंगे जो पिंजरा है वो उतना ही बड़ा और स्ट्रांग बन के आएगा। जितना पतला रखेंगे पिंजरे के छेद उतने ही बड़े और जो पिंजरे का जो लोहा है वो उतना पतला आएगा। तो खैर यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और अब यहाँ पे रख के सेंटर पे शिफ्ट को दबा के रखिए। एक बार यहाँ क्लिक कीजिए और ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। यहाँ सेंटर में एक बार क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबाइए और ऐसे लाइन दोबारा खींच दीजिए। तो ये हमारी एक पैटर्न बन गया, एक्स शेप का पैटर्न 3 पिक्सल ब्रश का 20x20 के डायग्राम पे। अब आप यहाँ पे आइए एडिट पे और यहाँ पे आप डिफाइन पैटर्न करके ये पैटर्न को कोई भी नाम देके सेव कर लीजिए। मैं सेव नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऐसे बना के पहले से ही रखा हुआ है। तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं और अब फिर से एक नई लेयर खोलते हैं। आपकी जो लेयर खोलेंगे इसमें हम पिंजरा बनाएंगे। तो 500 पिक्सल बाय 500 पिक्सल का हम लोग नया डॉक्यूमेंट। अब बैकग्राउंड कलर हमारा व्हाइट है तो कंट्रोल दबा के बैक स्पेस दबाइए तो व्हाइट से भर जाएगा। नई लेयर क्लिक कीजिए, आप ये एलिप्टिकल मार्कर टूल लीजिए और यहाँ पे एक गोला बना लीजिए। स्पेस बार दबा के कहीं भी रिपोजिशन कीजिए और शिफ्ट को दबाएंगे तो गोला बिल्कुल गोल सर्कल बन के आएगा। अब आपका ये एक परफेक्ट राउंड सर्कल बन गया। अब आप इसको जो हमने पैटर्न अभी बनाया था उससे भरना है। शॉर्टकट तो है शिफ्ट और F5। आप चाहें तो एडिट से यहाँ पे फिल भर लीजिए और ये देखिए यहाँ पे इसका शॉर्टकट है। अब देखिए लास्ट में यही पैटर्न हमारा जो हमने बनाया था वही पैटर्न है, इसको चुन के ओके कर दीजिए। तो ये देखिए हमारा ये सर्कल, ये लेयर उस पैटर्न से भर गई। कंट्रोल D करके डीसेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल J दबा के इसकी एक और कॉपी कर लीजिए और ऊपर की कॉपी का नाम टॉप कर दीजिए जो कि टॉप लेयर है। तो बाय डिफॉल्ट नीचे वाली बॉटम लेयर हो जाएगी। अब इसी लेयर पे रहते हुए फिल्टर पे आइए, डिस्टॉर्ट फिल्टर्स के ड्रॉप डाउन मेन्यू में से स्फेयराइज चुनिए और स्फेयराइज में आप अमाउंट 100% पॉजिटिव डाल दीजिए और ओके कर दीजिए। ऐसी शेप आ गई। अब लेयर 2 में आइए, नीचे वाली लेयर है, फिर से फिल्टर्स में से डिस्टॉर्ट में से स्फेयराइज और अब की बार -100। ये देखिए ये आपका हमारा सर्कल बन गया। अब अगर आप चाहें तो सबसे पहले ये व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर है तो कोई इतना ज्यादा मजा नहीं दे रहा है। आप नीचे जो सबसे नीचे वाली लेयर है उस पे आ जाइए। फोरग्राउंड कलर नीला हल्का सा कोई भी डाल देते हैं। मैंने एक चुना था, उसका नंबर मैंने नोट कर लिया था, वो था 8EDEFB। ये था फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा इससे डार्क था और उसका नंबर था 0E7FA4। तो ये हमारा बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर हो गया। आप ग्रेडियंट टूल लीजिए, लिनियर ग्रेडियंट, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, यहाँ से यहाँ पर एक लकीर खींच दीजिए। अब हमको क्या करना है, जो इस लेयर पे जो लड़की की फोटो थी इसको लेके आना है। इसके लिए आप मूव टूल पे आइए, मैंने पहले सिलेक्शन बना के रखी है। यहाँ से लेके आप, अब क्योंकि लड़की की फोटो बड़ी है, कंट्रोल T दबा के ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स लेके आइए, कोने वाला हैंडल विजिबिलिटी पे सामने लाइए, शिफ्ट और ऑल्ट दबा के इसको चारों तरफ से आप रिड्यूस कर सकते हैं। ये देखिए इसको यहाँ पे कहीं शिफ्ट दबा के आप चाहें तो बड़ा करके रिपोजिशन ऐसे। अब देखिए ये लड़की क्योंकि सबसे नीचे वाली लेयर पे है तो इसलिए ये दोनों लेयर्स के पीछे, इसको आप उठा के दोनों टॉप एंड बॉटम लेयर्स के बीच में ले आइए। तो अब देखिए लड़की ज्यादा प्रोमिनेंट साफ हो गई। अब ऐसे लगती है कि इस पिंजरे के अंदर है। अब अगर गौर से देखें तो लड़की की यहाँ बाजुओं पर, पीठ पर और यहाँ टांगों पर ये स्टूडियोज की लाइट पड़ रही है। अब अगर स्टूडियो की लाइट लड़की पर पड़ रही है तो वो पिंजरे पे भी पड़नी चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम एक लोग इसमें यहाँ पे लेयर स्टाइल्स लेके आएंगे। सबसे पहले आप टॉप लेयर पे आ जाइए, लेयर स्टाइल्स में से आप बेवल एंड एम्बॉस चुनिए। बेवल एंड एम्बॉस में आप लोग इनर बेवल चुनिए, स्मूथ रखिए, डेप्थ आप इसकी बढ़ा के 1000 कर दीजिए, डायरेक्शन आप रखिएगा, साइज को 2 कर दीजिए और सॉफ्टन को 0 रहने दीजिए। और इसको आप ओके करने से पहले हम एक बार इसके ऊपर एक ग्रेडियंट ओवरले भी लेके आएंगे। इसको आप क्लिक कीजिए तो ये देखिए ग्रेडियंट नॉर्मल, ओपेसिटी 100, ग्रेडियंट ब्लैक टू व्हाइट, एंगल 90 डिग्रीज रखना है इसका। आपने जो स्केल है इसको आप घटा के 30 के आसपास कर दीजिए। अब आप इसको ओके कीजिए तो ये देखिए अब ऐसे लगता है कि सामने से इसके ऊपर लाइट पड़ रही है। और इसी को अगर आप दोबारा क्लिक करें यहाँ पे, अगर आपको लगे कि ये एंगल 90 डिग्री सही नहीं है आपके स्टूडियो की लाइट के मुताबिक, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे शिफ्ट भी कर सकते हैं
तो ये देखिए अब लाइट इस तरफ से आनी शुरू हो गई। तो जैसे भी आपको लगता है, जैसे भी आपके सब्जेक्ट के ऊपर लाइट है, उसी तरफ से आप पिंजरे को भी लाइटन अप कर सकते हैं। और अब यही इफेक्ट पिछली लेयर पे देने के लिए हमको दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये हमारे इफेक्ट्स हैं, ऑल्ट दबाइए और ये जो हमारा लेयर स्टाइल है इसको दबा के क्लिक कीजिए, होल्ड करके ड्रैग करके लेयर 2 पे लाके छोड़ दीजिए। तो यही इफेक्ट अब पीछे भी चला गया। तो ये देखिए अब हमारी लड़की इस पिंजरे के अंदर बंद हो गई। तो ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल कि 3D स्फीयर केज बना के और उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात जाने से पहले और बता दूं, यही कि ये जो पीछे वाली लेयर जहाँ पे ग्रेडियंट है, ये मेरा ब्लैक, हमारा फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर है, तो ये लाइट ब्लू से डार्क ब्लू हुआ था। अगर मैं इसका, एक मिनट यहाँ पे आके इसका मोड अगर मैं बदल कर डिफरेंस पे कर दूं, और अब अगर मैं यहाँ से, आप देखिएगा अगर मैं ग्रेडियंट करूँगा तो टोटली ही कुछ और कलर्स आएंगे। ये देखिए, तो ये भी एक नया तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ग्रेडियंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना हो और आपको अगर ग्रेडियंट एडिटर नहीं आता काम करना, ये सब ग्रेडियंट एडिटर बोलते हैं, अगर इसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं, आप सिर्फ इसका मोड बदल के डिफरेंस कर दें तो अब देखिए हर बार कुछ और ही बन के आएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगा। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ जरूर इनको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यही है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर आप उसको अपनी सहूलियत से जब जी चाहे देख सकते हैं। तो सब ज़रूर दिवाली मनाइए, खुशियाँ बांटिए, मिठाइयाँ खाइए, मिठाइयाँ खिलाइए और बी सेफ। पटाखे अगर चलाते हैं तो ध्यान से, बच्चों से दूर और संभल के चलाइएगा। और जैसे कि मैंने आपको, मैं से एक ट्यूटोरियल में मैंने पहले भी कहने वाला था और मैंने शायद कहा भी है, वो ट्यूटोरियल में आप देख लीजिएगा कि मैं मार्च के महीने के बाद से मैं वीडियो एडिटिंग के ऊपर भी ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगा, अडोबी प्रीमियर प्रो एंड अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन, बाय बाय।